यह एक अद्भुत और असाधारण समय है जब आपकी कीर्ति और प्रशंसा के स्वर उन दिशाओं से भी गूंज रहे हैं जहां कभी आपके अस्तित्व पर, आपकी क्षमताओं पर संदेह के बादल मंडराते थे। वे व्यक्ति जो कभी एकांत में या समूह में बैठकर आपकी योजनाओं, आपके सपनों और आपकी कार्यशैली का उपहास करते थे, आज वे ही आपके गुणों का बखान करते नहीं थक रहे। उनके शब्दों में एक नवीन श्रद्धा, एक अप्रत्याशित सम्मान झलक रहा है। ये परिवर्तन केवल आकस्मिक नहीं है, यह आपके अथक परिश्रम, आपकी अटूट निष्ठा और आपके अडिग आत्मविश्वास का प्रतिफल है। और यह कथा यही समाप्त नहीं होती। आपकी चर्चा, आपकी उपलब्धियों का विवरण उन व्यक्तियों के समक्ष भी हो रहा है जिनके हृदय में आपके प्रति कभी सद्भावना नहीं रही, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया, जो मन में आपके प्रति विद्वेष और शत्रुता का भाव रखते थे। आज जब उनके कानों तक आपकी सफलता की गाथा पहुंचती है, जब वे देखते हैं कि किस प्रकार आपने सभी प्रतिकूलताओं को पार कर एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, तो उनके मन में एक अज्ञात भय, एक विचित्र प्रकार की हैरानी घर कर जाती है। वे अचंभित हैं, विस्मित हैं कि जिस व्यक्ति को वे कमजोर समझते थे, जिसे वे अपने समकक्ष भी नहीं मानते थे, वह आज उनसे कहीं आगे निकल चुका है। उनकी समस्त योजनाएं, उनके समस्त कुचक्र आपके धैर्य और आपकी सकारात्मक ऊर्जा के सामने निष्प्रभावी हो चुके हैं। यह उनके लिए एक गहरा आघात है, एक ऐसी वास्तविकता जिसका सामना करने के लिए वे कदापि तैयार नहीं थे। आपके जीवन यात्रा में कुछ ऐसे चरित्रों का समावेश रहा है जिनकी प्रकृति में धूर्तता और चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। वे अपनी आत्मा में, अपने संस्कारों में एक चालाक लोमड़ी की प्रवृत्तियों को धारण किए हुए थे। उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनकी योजनाएं, सब कुछ इसी धूर्तता से उत्प्रोत होता था। वे अपनी मीठी बातों से, अपने छद्म व्यवहार से दूसरों को भ्रमित करने में माहिर थे। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करना होता था, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी नैतिक सीमा का उल्लंघन क्यों न करना पड़े। परंतु आपकी प्रकृति इससे सर्वथा भिन्न रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं जिसने कुछ समय के लिए ये गहन चिंतन किया कि इन तथाकथित चतुर और चालाक लोगों की वास्तविकता को कैसे समझा जाए। आपने ये निर्णय लिया कि इनकी सच्चाई को जानने के लिए, इनके असली मुखौटे को उतारने के लिए आपको स्वयं को अत्यधिक विनम्र, अत्यधिक साधारण और पृथ्वी से जुड़ा हुआ दिखाना होगा। आपने जानबूझकर अपने ज्ञान, अपनी क्षमताओं और अपनी दूरदर्शिता को छिपा लिया। आप लोगों की वास्तविकता को समझने के लिए, उनकी गहराई को मापने के लिए मानो धरती पर उतर आए, अपनी समस्त विशिष्टताओं को एक आवरण में ढक लिया। यह आपकी आत्मा का, आपकी चेतना का एक सचेत निर्णय था। इन लोगों की आंतरिक सच्चाई को जानने के लिए, उनके मन में छिपे हुए भावों को समझने के लिए आपने स्वयं को बिल्कुल साधारण, शक्तिहीन और अनुभवहीन प्रदर्शित किया। आपने ऐसा अभिनय किया मानो आप बहुत कमजोर हैं, नासमझ हैं, दुनियादारी की समझ से कोसों दूर हैं। आपने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, जिसे अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। आपने स्वयं को ऐसा प्रस्तुत किया जैसे आप जीवन की जटिलताओं से अनभिज्ञ हैं और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में असमर्थ हैं। यह आपकी एक सोची समझी रणनीति थी, एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल था। किंतु हुआ ये कि ये लोग, जो स्वयं को अत्यधिक बुद्धिमान और चतुर समझते थे, आपकी इस विनम्रता और सादगी को आपकी कमजोरी मान बैठे। वे अपने आप को सिंह समझने लगे, जंगल का राजा समझने लगे, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। आपकी योजना तो उनकी वास्तविकता को, उनकी सीमाओं को जानने की थी, ताकि समय आने पर उनकी सच्चाई को सबके सामने लाया जा सके। आपने अपने मन में ये संकल्प लिया था कि इन लोगों के दोहरे चरित्र को, इनके पाखंड को तभी उजागर किया जा सकता है जब आप स्वयं को अत्यंत नीचे स्तर पर ले जाकर उनके वास्तविक स्वरूप का अवलोकन करें। यह एक दीर्घकालिक योजना थी, एक धैर्य की परीक्षा थी। यह एक लंबा समय था, एक लंबी अवधि तक चलने वाला खेल। किसी के लिए ये 10 वर्षों का संघर्ष रहा, किसी के लिए 12 वर्षों का, तो किसी के लिए 14 वर्षों तक यह मानसिक युद्ध चला। यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड था, जिसमें आपने इन छद्मवेशी लोगों के मुखौटों को उतारने के लिए
उनके असली चेहरों को बेनकाब करने के लिए अथक प्रयास किया। आपने अपने जीवन का एक लंबा और बहुमूल्य समय इस कार्य में व्यतीत किया। इस प्रक्रिया में, इस संघर्ष में, इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में आपने बहुत कुछ खोया भी है। ये यात्रा सरल नहीं थी। आपने अपने संसाधनों, अपनी ऊर्जा और शायद अपने कुछ प्रियजनों का विश्वास भी दांव पर लगाया होगा। परंतु अंतिम परिणाम ये निकल कर आ रहा है कि आप इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हैं। आपकी परसिवियरेंस, आपकी सहनशीलता और आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने आपको विजयी बनाया है। आप लोगों ने इन व्यक्तियों की वास्तविकता को, उनके दोहरे मापदंडों को, उनके स्वार्थी इरादों को समाज के सामने उजागर करने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रयास में निस्संदेह आपने बहुत कुछ गंवाया है। आपने शायद कुछ संबंध खो दिए, कुछ ऐसे लोग जो आपके निकट थे वे आपसे दूर हो गए क्योंकि वे आपकी इस गहरी चाल को समझ नहीं पाए या फिर वे उन धूर्त लोगों के प्रभाव में आ गए। आपने अपनी बहुमूल्य ऊर्जा का एक बड़ा भाग इस कार्य में व्यय किया, मानसिक शांति को तिलांजलि दी। संभव है कि आपको आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी हो, अपना रुपया पैसा गंवाना पड़ा हो, और सबसे बढ़कर आपने अपने मान सम्मान को भी दांव पर लगाया होगा, क्योंकि जब आप स्वयं को कमजोर और मूर्ख प्रदर्शित कर रहे थे तो समाज में आपकी छवि धूमिल हुई होगी। लोगों ने आपको गलत समझा होगा, परंतु आपका उद्देश्य महान था, इन लोगों की सच्चाई को सबके सामने लाना। आपने उनके साथ अपनी वस्तुएं साझा की, अपने विचार साझा किए, अपनी भावनाएं साझा की, केवल इसलिए ताकि उनकी वास्तविक प्रकृति, उनका सच्चा आत्मरूप सबके सामने प्रकट हो सके। यह एक गहन ऊर्जा है जो यहाँ अनुभव हो रही है, एक त्याग की, एक बलिदान की और अंततः एक विजय की ऊर्जा। आपकी प्रकृति में साहस और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति जन्मजात है। आप बचपन से ही साहसी रहे हैं, खतरों से खेलने वाले व्यक्ति रहे हैं। आपको चुनौतियों का सामना करना, अज्ञात पथों पर चलना और जोखिम भरे कार्यों को हाथ में लेना सदैव प्रिय रहा है। आपको खतरों से खेलना, उनसे जूझना और उन पर विजय प्राप्त करना बचपन से ही अत्यधिक पसंद है। यह आपके चरित्र का एक अभिन्न अंग है और आप खतरों से इस प्रकार खेलते हैं, इस निडरता और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करते हैं कि देखने वाला, जो आपकी गहराई को नहीं समझता, वह आपको पागल समझ सकता है। वह आपको अविवेकी, मूर्ख या आत्मघाती समझने पर विवश हो सकता है। वह 4 अन्य लोगों से भी कहेगा कि यह व्यक्ति तो मूर्ख है, इसे अपनी जान की परवाह नहीं, ये बिना सोचे समझे कार्य करता है। परंतु वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है। आप अपनी पीढ़ी के, अपने समकालीन लोगों में सबसे अधिक चतुर, सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक दूरदर्शी हैं। यह ऊर्जा यहाँ स्पष्ट रूप से अनुभव हो रही है। ये सब करते करते जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे, जब आप सच्चाई को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार और द्वेषपूर्ण प्रक्षेपण भी किए। उन्होंने अपनी ईर्ष्या, अपनी कुंठा और अपनी असुरक्षा को आपके ऊपर थोपने का प्रयास किया। मुझे यहाँ यह ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है कि इस वर्तमान समय में आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपकी सहज वृत्ति, आपका अंतर्ज्ञान जो भी आपको कह रहा है, जो भी संकेत दे रहा है, उसे आपको अपने वर्तमान जीवन में अक्षरशः कार्यान्वित करना है। आपकी अंतरात्मा जो कहे, जैसा भी मार्गदर्शन दे, जिस भी दिशा में इंगित करे, उस पर आपको पूर्ण विश्वास करना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। उन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए, उन सभी चुनौतियों से जूझते हुए, जो आपका अंतर्ज्ञान आपको बताता है कि अमुक कार्य इस प्रकार करना है या अमुक व्यक्ति के प्रति ये दृष्टिकोण रखना है, उसे बिना किसी संदेह के, बिना किसी भय के अपने जीवन में लागू कीजिएगा। क्योंकि यह माना जाता है कि मन में, विशेषकर शुद्ध और शांत मन में, परमात्मा का वास होता है। अंतरात्मा की आवाज ईश्वर की ही आवाज होती है। जो आपका मन कहे, जो आपकी आत्मा को सत्य प्रतीत हो, वही कार्य आपने करने हैं। बाहरी कोलाहल और दूसरों की नकारात्मक सम्मतियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना ही श्रेयस्कर है। आप ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं कि लोगों के समक्ष आपका एक नवीन आभामंडल, एक अद्वितीय रुतबा, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उभरकर सामने आया है। लोग चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि यह वही व्यक्ति है जिसे वे कभी साधारण समझते थे। लोग सचमुच में स्तब्ध हैं कि कोई व्यक्ति इतना कैसे बदल सकता है, या यूं कहें कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमताओं को इतने समय तक कैसे छिपाकर रख सकता है। ऐसी कुछ ऊर्जा यहाँ व्याप्त है कि आपको देखकर, आपके इस रूपांतरण को देखकर लोगों को तीव्र झटके लग रहे हैं, मानो कई हजार वोल्ट का करंट उन्हें छू गया हो। आप प्रारंभ से ही ऐसे थे। आपकी मौलिक प्रकृति, आपका वास्तविक स्वरूप सदैव से ही ऐसा ही रहा है, शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी। परंतु आपने जानबूझकर स्वयं को एक असहाय, एक पीड़ित, एक बेचारा व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि आप इन पाखंडी लोगों का मुखौटा सबके सामने ला सके, ताकि दुनिया ये जान सके कि ये लोग किस हद तक धूर्त और दिखावटी हैं, कितने बड़े मुखौटेबाज हैं। ऐसी कुछ तीव्र ऊर्जाएं यहाँ स्पंदित हो रही हैं। आपका मानो एक नवीन जन्म हुआ है, या कम से कम लोगों को आपके विषय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने एक नया जीवन धारण किया है। उन्हें लग रहा है कि यह वो व्यक्ति नहीं है जिसे वे जानते थे, बल्कि यह कोई और ही है, एक उन्नत संस्करण। आपने वास्तव में एक नया जन्म लिया है, विचारों का जन्म, दृष्टिकोण का जन्म, चेतना का जन्म, और इसके परिणाम स्वरूप एक भिन्न, एक उन्नत स्तर की मानसिक आस्था प्रणालियां, विश्वास के नए और अधिक शक्तिशाली प्रतिमान आपके भीतर निर्मित हुए हैं। या फिर ये भी संभव है कि आप पहले से ही उन उन्नत स्तर के विश्वास प्रणालियों को अपने भीतर धारण करते आए हैं, जहां केवल प्रगति है, केवल सफलता है, केवल उत्तम स्वास्थ्य है और केवल समृद्धि है। इसके अतिरिक्त आपके मानसिक जगत में नकारात्मकता, संदेह या हीनता के लिए कोई स्थान नहीं है। स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और निरंतर विकास, यही आपके जीवन के मूल मंत्र बन चुके हैं। और यहाँ मुझे आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा का अर्थ यह है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है, यदि आप उसे करने का संकल्प ले लें। अत्यंत प्रबल, अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा मुझे यहाँ आप लोगों की अनुभव हो रही है। आप स्वभाव से शांत रहना पसंद करते हैं। आप अनावश्यक वार्तालाप में, व्यर्थ की बहसों में अपनी ऊर्जा व्यय करना पसंद नहीं करते। आप अधिक लोगों से घुलना मिलना, उनसे अनावश्यक बातचीत करना पसंद नहीं करते। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। शुद्ध आत्मा का अर्थ समझ रहे हैं। आपकी जो आत्मा है, आपका जो अंतस है, वह अत्यंत बलशाली है, अत्यंत शक्तिशाली है। ये साधारण शक्ति नहीं, बल्कि चरम स्तर की ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई है। कोई भी मनुष्य अपने शारीरिक आकार प्रकार से छोटा या बड़ा नहीं होता। आपकी आत्मा में कितना ज्ञान है, कितना आत्मिक प्रकाश है, कितनी सच्चाई और कितनी करुणा है, यही वे मापदंड हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि आप वास्तव में छोटे हैं या बड़े। आपकी भौतिक उपस्थिति, आपका सामाजिक पद, आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब गौण हैं। आपकी आत्मा की शक्ति ही आपकी वास्तविक महत्ता का परिचायक है। आप यहाँ मुझे एक शुद्ध, निर्मल और शक्तिशाली आत्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप सबके लिए एक मार्गदर्शक, एक पिता तुल्य, एक आश्रयदाता के समान है। ऐसी कुछ ऊर्जा यहाँ आप लोगों के लिए आ रही है। आपके नए दृष्टिकोण, आपके भविष्य के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। आपने अपने जीवन के उद्देश्यों को भली भांति निर्धारित कर लिया है और आप उन पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका दृष्टिकोण, आपकी जीवन दृष्टि अत्यंत विशिष्ट और असाधारण है। आप उन कार्यों को नहीं करते जो साधारण लोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते। आपको भेड़ चाल कदापि पसंद नहीं है। जो कार्य सभी लोग कर रहे हैं, केवल इसलिए कि वो प्रचलित है या आसान है, वह आप कदापि नहीं करेंगे। आप में यह एक अत्यंत प्रशंसनीय और शानदार गुण है। जो सब लोग कर रहे होंगे, जो एक अंधी दौड़ में, एक भेड़ चाल में, किसी प्रचलित प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहे होंगे, वह मार्ग आपके लिए नहीं है। आप जो करेंगे वो विशेष होगा, अद्वितीय होगा, और वही विशेष और असाधारण लोगों के लिए एक नया चलन, एक नया ट्रेंड स्थापित करेगा। ऐसी कुछ प्रबल ऊर्जा यहाँ विद्यमान है।
तो आप न केवल वर्तमान प्रवृत्तियों का अनुसरण करने वाले नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं प्रवृत्तियों के शिखर पर रहने वाले नए मानक स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसी कुछ ऊर्जा यहाँ है क्योंकि आपके दृष्टिकोण अत्यंत तीक्ष्ण और दूरगामी है। आप अपने भीतर गहन बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा को धारण किए हुए हैं, परंतु आप इसका प्रदर्शन नहीं करते, इसका ढिंढोरा नहीं पीटते। लोग, जैसा कि मैं आपको बता दूं, उन्हें जरा सा अल्प मात्रा में ज्ञान होता है और वे उसका बखान, उसका प्रदर्शन इतना अधिक करेंगे जैसे उन्हें समस्त धर्म ग्रंथों, समस्त शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान हो, जैसे वे सर्वज्ञ हों। आप ऐसे नहीं हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपको चाहे अथाह ज्ञान का भंडार क्यों न प्राप्त हो, आप स्वयं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जैसे आपको कुछ भी नहीं आता। आप तो सीधे सादे, भोले भाले, दुनियादारी से अनजान व्यक्ति हैं। ऐसी कुछ ऊर्जा यहाँ पर है। यह आपकी विनम्रता भी है और आपकी रणनीति भी। लोगों के मन में आपको लेकर कुछ संदेह, कुछ प्रश्न हो सकते हैं। वे आपकी इस शांत और अप्रदर्शित बुद्धिमत्ता को, आपके इस अप्रत्याशित परिवर्तन को शायद पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु ये संदेह धीरे धीरे समय के साथ स्वतः ही दूर हो जाएंगे, जैसे जैसे वे आपके कार्यों के परिणामों को देखेंगे, जैसे जैसे वे आपकी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को अनुभव करेंगे। अतीत की नकारात्मकता का मार्जन हो रहा है, पुरानी भ्रांतियां मिट रही हैं। आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक संबंधों का निपटारा कर रहे होंगे। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्मिक रिश्तों का सामना किया है जिन्हें निभाना या जिनसे मुक्त होना आपके प्रारब्ध का हिस्सा था, और अब वे कार्मिक बंधन, वे पुराने हिसाब किताब, वे सब धीरे धीरे छूट रहे हैं। कर्म के बोझ से आप मुक्त हो रहे हैं। ऐसी कुछ ऊर्जा यहाँ स्पष्ट है। नैतिकता का पहलू देखिए। यहाँ पर यह संदेश विशेष रूप से आपके माता पिता, आपकी जननी और आपके जनक को लेकर आया है। आपके जो माता और पिता रहे हैं या हैं, वे अत्यधिक उन्नत विचारों वाले, साहसी और पराक्रमी रहे हैं। वे सच्चे, निष्कपट और ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। उनका जीवन नैतिकता पर आधारित रहा है। उन्होंने सदैव नैतिक सिद्धांतों का पालन किया है। वे नीतिशास्त्र को, मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देने वाले रहे हैं। संभव है कि वे पूजा पाठ, आध्यात्मिकता और धार्मिक अनुष्ठानों से गहराई से जुड़े हुए हों। देखिए, जब भी हम परमात्मा से, उस सर्वशक्तिमान सत्ता से जुड़ते हैं, तो जो ज्ञान, जो आत्मबल ईश्वर हमें प्रदान करते हैं, वो हमारी आत्मा में इस प्रकार बस जाता है कि उसके समक्ष फिर कोई नकारात्मक शक्ति, कोई सांसारिक प्रलोभन टिक नहीं सकता। तो आपके माता पिता मुझे यहाँ अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ही आपके भीतर साहस, निर्भीकता और सत्य के प्रति निष्ठा के बीज बोए हैं। यह ऊर्जा भी यहाँ पर विद्यमान है। तो आपके माता पिता जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उन्हें मेरा शत शत नमन। क्योंकि ऐसे माता पिता जो स्वयं सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं और अपने बच्चों में भी इन्हीं गुणों का सिंचन करते हैं, वे वास्तव में वंदनीय हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं। ऐसी कुछ ऊर्जा यहाँ है क्योंकि आप नैतिकता को, नीति शास्त्र को, मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली आत्मा हैं। और आपके इस स्वभाव के कारण, जैसे आपने समाज के कुछ तथाकथित प्रतिष्ठित लोगों की सच्चाई, उनकी पोल पट्टियां खोलने का निश्चय किया है, तो आपने अपने जीवन में जानबूझकर अनेक चुनौतियों, अनेक वज्रपातों को आमंत्रित किया है। आपने स्वयं निमंत्रण दिया है संकटों को कि आ बैल मुझे मार। आपकी ऊर्जा, आपकी मनोवृत्ति कुछ ऐसी रही है कि आप चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि उनका सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपने कठिन परिस्थितियों को स्वयं बुलावा दिया है, ये जानते हुए भी कि मार्ग कटकाकीर्ण होगा। मुझे ये भी आभास हो रहा है कि आपको बचपन में या युवावस्था में बैल के स्वप्न बहुत आते होंगे, जिनमें कोई बैल आपके पीछे भाग रहा हो, या फिर आप स्वयं किसी बैल को अपने पीछे लगाकर भागने वाले निडर व्यक्ति रहे हैं। अर्थात आप जानबूझकर कठिन और खतरनाक परिस्थितियों का निर्माण करते थे या उन्हें कूद पड़ते थे, ये देखने के लिए कि क्या होता है, या उस बैल परिस्थिति व्यक्ति की सच्चाई को उजागर करने के लिए कि वो वास्तव में कितना आक्रामक या तरकीन है। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आप मेरी इन गूढ़ बातों के मर्म को समझ रहे होंगे।
ये केवल शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि प्रतीकात्मक अर्थ है। आप एक ऐसे असाधारण व्यक्ति हैं कि आप मृतप्राय में भी प्राण फूंक सकते हैं, उसमें नई आशा, नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। बस इससे ऊपर तो फिर कुछ होता ही नहीं। यह कोई सामान्य क्षमता नहीं है। आप हताश, निराश और जीवन से हार चुके व्यक्ति के भीतर भी जीवन की ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं। ये शक्तिशाली, जीवनदायिनी ऊर्जा आप अपने भीतर धारण करते हैं। आप एक आजाद पंछी हैं, स्वतंत्र विचारक हैं। आपने सभी प्रकार की सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर लिया है। आप विरक्त हैं सांसारिक आसक्तियों से, मोह माया से, नकारात्मक बंधनों से, और आप परमात्मा के प्रेम में, उनकी ईश्वरीय भाव में निरंतर बह रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हुए आप उस परमपिता के प्रति समर्पण के भाव में प्रवाहित हो रहे हैं। और आप सच्चे हैं, निष्कपट हैं, आप नेक हैं, आपके इरादे पवित्र हैं, आप चरित्रवान हैं, आपका आचरण शुद्ध है, आप पुरुषार्थी हैं, कर्मठ हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करने वाले हैं। आप सकारात्मक कर्मों पर, सत्कर्मों पर विश्वास करते हैं। आप कभी किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, आप कभी झूठ नहीं बोलते। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं और कभी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार नहीं करते। ये कलयुग है, यहाँ कई बार कठोर सत्य भी पीड़ादायक हो सकता है। जहाँ अत्यंत आवश्यकता होती है, जहाँ किसी बड़े अनर्थ को टालने के लिए या किसी निर्दोष की रक्षा के लिए छोटा मोटा असत्य बोलना पड़े, वहाँ आप शायद बोलते होंगे। परंतु सामान्यतः आप सत्य पर, यथार्थ पर विश्वास करते हैं। किसी की सहायता करने के लिए, किसी निर्दोष को बचाने के लिए यदि आपको कोई छोटा मोटा झूठ बोलना भी पड़े और आपको ये पूर्ण विश्वास हो कि वो व्यक्ति वास्तव में सच्चा और निर्दोष है, तो आप वहाँ शायद उस असत्य का सहारा ले लेंगे। ऐसी कुछ ऊर्जा है, यानी आप जानबूझकर, अपने स्वार्थ के लिए या किसी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। आपका उद्देश्य ये कभी नहीं होगा कि मेरे झूठ या सच से किसी का अहित हो जाए। तो आप वास्तव में किसी का भी नुकसान करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली ऊर्जा है, क्योंकि यह गुण, ये निस्वार्थता, ये परोपकार की भावना सबके पास नहीं होती। मुझे यहाँ यह ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है कि कुछ मूर्ख, अल्पबुद्धि और ईर्ष्यालु किस्म के लोग आपके ही विचारों को, आपकी ही योजनाओं को चुराकर आपके साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े होने का हास्यास्पद प्रयास कर रहे हैं। और वे कुछ बचकानी, अपरिपक्व और मूर्खतापूर्ण हरकतें करने में बेचारे लगे हुए हैं, ये सोचकर कि वे आपको परास्त कर देंगे या आपके समकक्ष खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए यही संदेश है कि वे अपने काम से काम रखें। उनकी जो वास्तविक योग्यता और क्षमता है, वह बहुत निम्न स्तर की है। उनकी औकात, उनकी क्षमता बस इस दर्जे की है कि वे दूसरों का बसा बसाया घर खराब कर सकते हैं, दूसरों के जीवन में अशांति उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरों की खुशियों में विघ्न डाल सकते हैं। इससे अधिक उनकी कोई वास्तविक योग्यता या सकारात्मक क्षमता नहीं है। और जिस व्यक्ति के साथ वे अपनी तुलना करने का दुस्साहस कर रहे हैं, वे उसके पांवों की धूली के बराबर भी नहीं हैं। उन्हें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए, विशेषकर आपसे, क्योंकि यह उनके लिए केवल कुंठा और निराशा ही लेकर आएगा। जो मूर्ख और विवेकहीन लोग आपके ही विचारों को चुराकर आपसे प्रतिस्पर्धा करने का दम भरते हैं, वे लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी औकात नहीं रखते। आप एक राजसी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, एक शाही आत्मा हैं, और एक ऐसी ऊर्जा को अपने भीतर धारण करते हैं जो अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है। आपका कोई सानी नहीं है, आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में कोई भी आपको वास्तविक टक्कर नहीं दे सकता। आप प्रत्येक मापदंड पर, हर दर्जे में, हर कसौटी पर अव्वल हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। यह ऊर्जा यहाँ प्रबल रूप से उपस्थित है। आप जो हैं, आप एक ऐसे असाधारण इंसान हैं कि जो भी लोग आपके तथाकथित प्रतिस्पर्धा में खड़े थे, और दुर्भाग्यवश आपके कुछ अपने ही, जिन्हें आप कभी निकट समझते थे,
वे भी अपनी मूर्खता और अल्पबुद्धि के कारण उन प्रतिस्पर्धियों के पीछे लगकर आपको नीचा दिखाने की, आपको असफल करने की कुचेष्टा में सम्मिलित हो गए। और इन बेचारों को, इन अज्ञानियों को ये बिल्कुल भी आभास नहीं है कि यह सब कुछ आपका ही रचा हुआ, आपका ही किया धरा एक बृहद योजना का हिस्सा था। आपने इन लोगों को जानबूझकर अपने इस जाल में, अपनी इस योजना में फंसाया है। ऐसी कुछ गूढ़ और रहस्यमयी ऊर्जा यहाँ है। आपने ही इन लोगों को अपनी योजना में इस प्रकार उलझाया कि उन्हें पता भी नहीं चला। इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि वे आपके बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। वे मूर्ख ये सोच रहे हैं कि वे योजनाएं बना रहे हैं। वे आपको परास्त करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि यह सारा ताना बाना, ये सारा खेल आपने ही रचा था, ताकि ये लोग अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करें। वे ऐसे ऐसे कुकर्म और कांड करें जिनके कारण उनके पापों का चिट्ठा, उनके दुष्कर्मों का लेखा जोखा सबके सामने लाया जा सके और उन्हें उनके किए की सजा मिल सके। ये सब कुछ आपका ही किया धरा था, आपकी ही दूरगामी योजना का परिणाम था। और इनको ये भ्रम है कि यह सब उन्होंने किया था। वे बहुत चतुर और सफल रहे। आप स्वयं में एक ब्रह्मांड हैं, एक लघु ब्रह्मांड जो उस विराट ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। आप बहुत सारी दिव्य और सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर धारण करते हैं। आपके शत्रुओं का, आपके विरोधियों का, उन नकारात्मक शक्तियों का अब अंत समय आ गया है, क्योंकि उनके पाप का घड़ा भर चुका है। प्रकृति का नियम है, कर्म का सिद्धांत है, जब पाप और अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उनका विनाश निश्चित हो जाता है। अब ये अपने किए हुए बुरे कर्मों की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हें कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति अब बचा नहीं सकता। इनके बुरे कर्मों का फल, इनकी करनी का प्रतिफल इन्हें मिलकर ही रहेगा, क्योंकि आप एक दिव्य शक्ति का अंश हैं। आप उस परमपिता परमात्मा की एक किरण हैं, और इन अज्ञानी और द्वेषपूर्ण लोगों ने उस दिव्य अंश को, यानी आपको, बहुत अधिक कष्ट दिया है, बहुत पीड़ा पहुंचाई है। इसलिए अब प्रकृति का न्याय होने जा रहा है। कर्म का चक्र घूम चुका है और अब हिसाब बराबर होने का समय है। माता रानी, जगत जननी, आज आपके लिए, आपकी दृढ़ता, आपके साहस और आपकी विजय के लिए अत्यंत प्रसन्न है। वे प्रसन्न हैं कि आपने अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए और सत्य के लिए लड़ना तो सीख ही लिया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अपने कुल के, अपने वंश के, अपने परिवार के सबसे अमीर, सबसे समृद्ध व्यक्ति बनने वाले हैं। न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि ज्ञान, सम्मान और सद्गुणों में भी आप सबसे धनी होंगे। सबसे अमीर, सबसे ऊंचे पद पर, सबसे सफल संतान यदि आपके कुल की कोई होगी तो वह आप होंगे। ये भविष्यवाणी, यह आशीर्वाद स्वयं माता रानी आज यहाँ पर उद्घोषित कर रही हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा अवश्य होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं। और आप ऐसा करके ही रहेंगे, आप इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे, क्योंकि आपके भीतर वह अदम्य शक्ति है, वह अटूट हिम्मत है, वह असाधारण संकल्प है। तभी तो आप इस विशेष संदेश तक, इस वीडियो तक पहुंच भी पाए हैं। अन्यथा कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसी गूढ़ और आध्यात्मिक संदेशों वाली वीडियोस को नहीं देखता, न ही उनसे आकर्षित होता है। ऐसी वीडियोस को वही आत्माएं आकर्षित कर सकती हैं, वही चेतनाएं उनसे जुड़ सकती हैं, जिनके भीतर यह साहस होता है, ये संकल्प होता है कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे अपने जीवन को रूपांतरित करना है, मुझे सफलता के शिखर पर पहुंचना है। और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह नियति आपके लिए ही बनाई गई है, ये सफलता आपके लिए ही रची गई है। सब कुछ उलट पुलट हो गया, पासा पलट गया। आपके शत्रु, आपके विरोधी यह चाहते थे कि लोग आपसे घृणा करें, आपसे नफरत करें, आपको समाज में उपेक्षित और अपमानित किया जाए। लेकिन हुआ इसका ठीक विपरीत। सब लोग अब आपके शत्रुओं से, आपके उन विरोधियों से ही घृणा कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। आपके शत्रुओं को अब समाज में हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। वे चाहते थे कि वे ऊपर उठें, उनकी प्रशंसा हो और आपकी समाज में थू थू हो, आपकी बदनामी हो। वे चाहते थे कि लोग आपके बारे में गलत सलत, झूठी सच्ची, अपमानजनक बातें करें। लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया।
सारी परिस्थितियाँ, सारी योजनाएं उनके ही विरुद्ध हो गईं। वे जहाँ के तहाँ रह गए, बल्कि और भी नीचे गिर गए। और अब उनके ही बारे में बहुत सारी नकारात्मक और सत्य बातें समाज में फैल रही हैं, बताई जा रही हैं। यह उजागर हो रहा है कि वे कितने अधिक नकारात्मक हैं, कितने ईर्ष्यालु हैं, कितने लोगों से वे घृणा करते हैं और किस प्रकार वे अन्य लोगों के बारे में झूठी और गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ अब उनके लिए पूर्णतः उल्टा पड़ गया है। उनका ही किया हुआ कर्म उनके सामने आ गया है। इसलिए वे अब आपसे और भी अधिक घृणा कर रहे हैं और भी अधिक ईर्ष्या कर रहे हैं। परंतु वे इस घृणा और ईर्ष्या के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सकारात्मक निर्माण की कोई शक्ति नहीं है। उनका यही काम है, दूसरों से घृणा करना, दूसरों की प्रगति से जलना और नकारात्मकता फैलाना। यही उनका स्वभाव है, यही उनकी नियति है। सब आप जान चुके हैं। उनका जो असली चेहरा था, जो मुखौटा उन्होंने इतने समय तक पहन रखा था, वह अब सबके सामने आ चुका है। सब देख चुके हैं। कोई भी अब उनके भ्रमजाल में फंसने वाला नहीं है। कोई आपको गुप्त रूप से देख रहा है, आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे या आपको इसका आभास अवश्य होगा। वो कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है? यह अवलोकन सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है या वास्तविक जीवन में भी। ये आपके द्वेषी भी हो सकते हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं ताकि कोई कमी निकाल सके या आपको हानि पहुंचाने का अवसर ढूंढ सके। और ये आपके प्रशंसक, आपके प्रेमीजन भी हो सकते हैं, जो आपसे स्नेह करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। आपके कोई पूर्व साथी या वर्तमान साथी भी हो सकते हैं, जो आपको छुप छुप कर देखते हैं, आपकी दिनचर्या, आपके सामाजिक दायरे के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। यह अवलोकन सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही दृष्टिकोणों से हो सकता है। यदि वे आपके द्वेषी हैं, तो वे ये देखते हैं कि आप किस प्रकार निरंतर ऊपर की ओर जा रहे हैं, सफलताएं अर्जित कर रहे हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं। वे देखते हैं कि हर अच्छी वस्तु आपके पास आ रही है, आपका व्यक्तित्व निखर रहा है, आपका प्रभाव बढ़ रहा है, और ये देखकर उनकी ईर्ष्या और भी बढ़ जाती है। और यदि वे आपके कोई साथी हैं, आपके कोई प्रेमी हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखता है, तो वे आपको छुप छुप कर इसलिए देखते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हैं, किसी और के साथ तो बातें नहीं कर रहे हैं। वे आपकी निष्ठा और आपके जीवन में आपकी प्राथमिकताओं के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं। तो वे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य गुप्त तरीकों से देखते रहते हैं। आपके लिए ये सर्वोत्तम काल, स्वर्णिम ऋतु आने वाली है। वास्तव में यह आपके लिए एक उत्कृष्ट समय है। तभी तो आज यह विशेष वीडियो, ये दिव्य संदेश आप तक पहुंच भी पाया है। यह कोई संयोग नहीं है। आपके लिए ये सर्वश्रेष्ठ कालखंड है। हर क्षेत्र में, हर प्रकार से आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप एक अत्यंत शुभ और फलदायी समय में प्रवेश कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जो ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, वह इस बात का संकेत है कि हर परिस्थिति, हर घटना आपके पक्ष में होने वाली है, आपके हित में होने वाली है। याद रखना, आपके जीवन की प्रत्येक बाधा, प्रत्येक रुकावट, हर एक जो अवरोध आपके मार्ग में था, वो सब अब दूर होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। आपके जीवन की हर एक नकारात्मकता, हर एक बाधा को प्रकृति द्वारा, दिव्य शक्तियों द्वारा हटाया जाएगा, निर्मूल किया जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपके जीवन में अनगिनत आशीर्वादों को, अनगिनत शुभ संयोगों को आते हुए देख रही हूँ। आगामी भविष्य में, विशेषकर अगले 3 मास, मुझे ये ध्वनि सुनाई दे रही है। 3 महीने 3 महीने में कुछ विशेष होने वाला है। कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जीवन को परिवर्तित करने वाली घटना घटित होने वाली है। बस आपको ये बातें, ये सकारात्मक संकल्प मेरे साथ दोहराने हैं, मन में धारण करने हैं कि माता रानी, वे स्वयं आ रही हैं, आपके सभी दुखों को, सभी कष्टों को, सभी चिंताओं को समाप्त करने के लिए। उनका आगमन हो रहा है आपके जीवन में, साक्षात कृपा के रूप में। तो आप तैयार हो जाए, अपने हृदय के द्वारों को खोलकर उस दिव्य कृपा का स्वागत करने के लिए। यदि यह वीडियो,
ये संदेश आप तक पहुंचा है, तो आप सच में निस्संदेह बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये साधारण बात नहीं है कि ऐसा संदेश आपको प्राप्त हो। इसका अर्थ है कि आप दिव्य शक्तियों की कृपा दृष्टि में हैं, आप उनके संरक्षण में हैं। आखिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है, ऐसी कौन सी अलौकिक सत्ता है, जिन्होंने आपको प्रत्येक संकट से, प्रत्येक मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाला है? ऐसी आखिरकार कौन सी वो करुणामयी दिव्य शक्ति है जिन्होंने आपको हर प्रकार की कठिनाई से, हर प्रकार की विपत्ति से उबारा है? किस किस प्रकार की मुसीबतों से, किन किन भयानक परिस्थितियों से आपको उन्होंने बचाया होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। ऐसी कौन सी वह ब्रह्मांडीय दिव्य शक्ति है जिसने आपको प्रत्येक परेशानी में सहारा दिया है, आपका मार्गदर्शन किया है और आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों के मुख से सुरक्षित बाहर निकाला है? क्योंकि यहाँ आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को पूर्ण रूप से उस दिव्य सत्ता के प्रति समर्पित कर दिया है। आप में से बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। और यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों की ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि एक समय ऐसा भी था आपके जीवन में जब लोगों ने, परिस्थितियों ने और शायद आपके अपने दुर्भाग्य ने आपकी दुनिया को समाप्त करने में, आपकी खुशियों को छीनने में, आपके अस्तित्व को मिटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आपको दुनिया जहान के दुख, दुनिया जहान की पीड़ाएं दे डाली गई थी। लोगों ने शायद ये भी कहा होगा या आपको स्वयं भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आपके कर्मों में, आपके प्रारब्ध में केवल दुख ही दुख लिखे हैं। अब तक आपने अपने जीवन में इतने दुख झेल लिए हैं, इतनी पीड़ाएं सहन कर ली हैं, जितनी साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। हर तरफ से आक्रमण, हर तरफ से विश्वासघात, हर तरफ से खंजर पीठ में भी और सामने से भी। आज की वर्तमान सकारात्मक स्थिति तक पहुंचने से पहले ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली परिस्थितियां भी आप लोगों ने अपने जीवन में सहन की हैं, उनका सामना किया है। मुझे ये गहनता से अनुभव हो रहा है, यह अंतर्दृष्टि प्राप्त हो रही है कि खुशियों के दिन जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण त्योहार, जब सारी दुनिया एक तरफ आनंद मना रही होती है, उत्सव मना रही होती है, अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने परिवारों के साथ खुशियां बांट रही होती है, आप किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से संबंध रख सकते हैं, कोई भी त्योहार हो सकता है, लेकिन उन खुशियों के विशेष समय पर या किसी के विवाह समारोह में, किसी के जन्मोत्सव में, जहां आपके प्रियजन, आपके निकट के लोग, आपके जानकार खुशियां मना रहे हैं, उत्सवों में सम्मिलित हो रहे हैं, उन विशेष और आनंददायक अवसरों पर आप उस उत्सव का, उस खुशी का हिस्सा नहीं बन पाए। इस हद तक आपको तोड़ा गया था, इस हद तक आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से आहत किया गया था कि आपके अंदर यह गहरी भावना घर कर गई थी कि मेरे लिए ये खुशियां हैं ही नहीं, मेरे लिए यह उत्सव, ये सेलिब्रेशन बने ही नहीं है। ऐसी निराशाजनक और हृदय विदारक परिस्थितियां आपके जीवन में लोगों ने या भाग्य ने खड़ी कर दी थी कि जब बाहर लोग उत्सव मना रहे होते थे, अपने जीवन का आनंद ले रहे होते थे, तब आप एक कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहा रहे होते थे, अपनी किस्मत को कोस रहे होते थे। चाहे उस वक्त आप किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हों, किसी असाध्य रोग से पीड़ित हों, या आपको लोगों ने जानबूझकर समाज से, परिवार से काट दिया हो, आपको अकेला छोड़ दिया हो, कोई भी कारण हो सकता है। और यहाँ मैं ये भी स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी को इस हद तक खराब करने में, आपको इतनी पीड़ा पहुँचाने में, यद्यपि पुरुष पात्रों की ऊर्जा भी सम्मिलित रही है, परंतु स्त्रियों की, यानी फीमेल एनर्जी की भूमिका बहुत अधिक नकारात्मक रूप से सामने आ रही है। कुछ स्त्रियां ऐसी थीं या हैं जो आपको दुख देकर, आपको एक बंद कमरे में अकेला रोता हुआ छोड़कर, स्वयं अपनी जिंदगी की खुशियां मना रही थीं, अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रही थीं। और उस अत्यंत कठिन, अत्यंत पीड़ादायक समय पर आपने क्या किया? कुछ लोगों ने तो उस निराशा को, उस अकेलेपन को, उस पीड़ा को बहुत ही नकारात्मक दिशा में मोड़ दिया होगा। वे शायद और भी गहरे अवसाद में चले गए होंगे या उन्होंने विनाशकारी प्रवृत्तियों को अपना लिया होगा। परंतु आप में से कुछ लोगों ने, जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं,
अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी आंतरिक शक्ति का परिचय देते हुए अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपनी समस्त आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से उस दिव्य सत्ता पर, उस परमात्मा पर समर्पित कर दिया। ये वह निर्णायक समय है मित्रों। मैं उस कालखंड की निशानियाँ, उस महत्वपूर्ण मोड़ की स्मृतियाँ आपको बता रही हूँ। ये वह समय है जब आपने उस गहन निराशा और अकेलेपन के क्षणों में जिस भी दिव्य स्वरूप की शरण ग्रहण की थी, जिस भी देवी या देवता का आश्रय लिया था, चाहे वह माता रानी की शरण हो, चाहे भोलेनाथ भगवान शिव की शरण हो, चाहे माँ काली की उग्र किंतु करुणामयी शरण हो, या किसी सिद्ध गुरु की, किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक की शरण हो, किसी भी दिव्य शक्ति की शरण में आप जब उस समय गए थे जब सारी दुनिया ने, आपके अपनों ने भी आपको अकेला छोड़ दिया था, आपका तिरस्कार कर दिया था, तो उस दिव्य शक्ति ने, उस परमात्मा ने, उस गुरु सत्ता ने आपका हाथ थामा है, आपका साथ निभाया है। निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोग यहाँ पर सूर्य देव के उपासक लग रहे हैं। सभी नहीं, परंतु एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से या विशेष अवसरों पर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि सूर्य देव ने अपनी प्रखर ऊर्जा और अपने दिव्य प्रकाश से आपको बहुत से संकटों से, बहुत सी जटिल समस्याओं से बाहर निकाला है। उनको जो आप भक्ति भाव से जल अर्पित करते हो, या उनके प्रकाश का ध्यान करते हो, या उनके नामों का, उनके मंत्रों का जाप करते हो, आप किसी भी प्रकार से यदि सूर्य देव से, उनकी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो सूर्य देव ने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको अनेक गंभीर और कष्टदायक मामलों से सुरक्षित बाहर निकाला है। बेशक आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने जीवन के हर पहलू में हर प्रकार के दुख का, पीड़ा का, विश्वासघात का और संघर्ष का अनुभव किया है, परंतु उससे भी कहीं अधिक बुरा हो सकता था, उससे भी कहीं अधिक विनाशकारी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थीं। आप ये समझने की कोशिश करो कि आपकी पीड़ा, आपका कष्ट और भी अधिक भयावह हो सकता था, परंतु उन संभावित महाविनाशकारी दुखों से, उन गहन अंधकारपूर्ण परिस्थितियों से आपको अत्यंत तीव्रता से, अत्यंत कुशलता से बाहर निकाला है स्वयं भगवान सूर्यदेव ने। आप में से बहुत से लोग सूर्यदेव के समर्पित उपासक के रूप में यहाँ मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। सूर्यदेव की यह कृपा, ये संरक्षण केवल बाहरी संकटों को टालने तक ही सीमित नहीं है। उनकी ऊर्जा आपके अंतर्मन को भी आलोकित करती है, आपके भीतर साहस, आत्मविश्वास और स्पष्टता का संचार करती है। जब आप अंधकार में होते हैं, जब मार्ग अनिश्चित होता है, तो सूर्य की किरणें न केवल भौतिक अंधकार को दूर करती हैं, बल्कि आपके मन के संशयों और भयों को भी मिटाती हैं। यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को रूपांतरित करती है, आपको अधिक तेजस्वी, अधिक प्रभावशाली और अधिक सकारात्मक बनाती है। ये दिव्य सहायता एक प्रकार की साझेदारी है, एक सह निर्माण है। ऐसा नहीं है कि आप निष्क्रिय होकर बैठ जाएं और दिव्य शक्तियां आपके लिए सब कुछ कर दें। आपके अपने प्रयास, आपकी अपनी निष्ठा, आपका अपना पुरुषार्थ अनिवार्य है। दिव्य शक्तियां आपके इन प्रयासों को कई गुना बढ़ा देती हैं, उन्हें सही दिशा प्रदान करती हैं और उनके मार्ग में आने वाली अनावश्यक बाधाओं को दूर करती हैं। वे आपके संकल्प को बल देती हैं, आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दिव्य शक्तियां सीधे सीधे आपके मार्ग के कांटों को नहीं हटाती, बल्कि वे आपको उन कांटों पर चलने की शक्ति प्रदान करती हैं, उन चुनौतियों का सामना करने का साहस देती हैं और उन अनुभवों से सीखने की प्रज्ञा प्रदान करती हैं। क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि आत्मा का विकास करना भी है, और यह विकास अक्सर कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों के माध्यम से ही होता है। सूर्यदेव की ऊर्जा आपको इन चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करने और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। और यह केवल सूर्यदेव तक ही सीमित नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक तत्व, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, सब उसी एक विराट चेतना के विभिन्न रूप हैं, उसी एक परमात्मा की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जब आप प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं,
जब आप इन तत्वों का सम्मान करते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उस दिव्य शक्ति के साथ ही जुड़ते हैं। आपके भीतर का जल तत्व आपकी भावनाओं को संतुलित करता है, वायु तत्व आपके विचारों को गति और स्पष्टता देता है, पृथ्वी तत्व आपको स्थिरता और धैर्य प्रदान करता है, अग्नि तत्व आपके भीतर उत्साह और परिवर्तन की ज्वाला को प्रज्वलित रखता है, और आकाश तत्व आपकी चेतना को विस्तार देता है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने का दृष्टिकोण। अब जब आपके तथाकथित शत्रुओं का मुखौटा उतर चुका है, जब उनके कुकर्मों का पर्दाफाश हो चुका है और जब प्रकृति का न्याय उनके द्वार पर दस्तक दे रहा है, तो आपका क्या कर्तव्य है? आपकी क्या भूमिका है? क्या आपको प्रतिशोध की भावना में बह जाना चाहिए? क्या आपको उनकी पीड़ा में आनंद खोजना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। आपका मार्ग इससे कहीं ऊंचा है, कहीं अधिक पवित्र है। आपका कार्य है अपनी उच्च आध्यात्मिक स्पंदना को, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना। आपका ध्यान विनाश पर नहीं, बल्कि सृजन पर केंद्रित होना चाहिए। आपने जो नया जन्म पाया है, जो उन्नत विश्वास प्रणालियां आपके भीतर विकसित हुई हैं, उन्हें अब अपने दैनिक जीवन में, अपने प्रत्येक कार्य में, अपने प्रत्येक विचार में, अपने प्रत्येक संबंध में प्रतिबिंबित करना है। ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन शैली है। आपकी वाणी में मिठास और सत्यता हो, आपके कर्मों में निस्वार्थता और करुणा हो, आपके विचारों में सकारात्मकता और विश्वास हो। जब आप इस प्रकार जीवन जीते हैं, तो आप स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाते हैं, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को भी मार्ग दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृतज्ञता। उस दिव्य शक्ति के प्रति, उन सभी गुरुओं और मार्गदर्शकों के प्रति, और स्वयं अपने भीतर की उस अदम्य जिज्ञासा के प्रति, जिसने आपको इस अंधकार से निकालकर प्रकाश तक पहुंचाया है। सदैव कृतज्ञता का भाव रखें। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और अधिक आशीर्वादों को और अधिक सकारात्मकता को आपके जीवन में आकर्षित करता है। प्रत्येक छोटी बड़ी सफलता के लिए, प्रत्येक चुनौती से उबरने के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए धन्यवाद का भाव रखें। आप अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं। आपकी यात्रा, आपका रूपांतरण, आपकी विजय, ये सब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। ऐसे अनेक लोग होंगे जो आज भी उसी अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हीं पीड़ाओं से गुजर रहे हैं जिनसे आप कभी गुजर चुके हैं। आप उनके लिए आशा की किरण बन सकते हैं, एक जीवित उदाहरण बन सकते हैं कि परिवर्तन संभव है, कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। अपने अनुभव साझा करें, अपना ज्ञान बांटें और दूसरों को भी उस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। ये भी एक प्रकार की सेवा है, एक प्रकार का सत्कर्म है। आइए अब हम कार्मिक बंधनों और उनसे मुक्ति के विषय पर थोड़ी और गहराई से चर्चा करें। आपने अपने जीवन में जिन नकारात्मक लोगों का, जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, वे केवल आकस्मिक नहीं थे। उनमें से कई आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का या इस जन्म के ही कुछ गलत निर्णयों का परिणाम हो सकते हैं। ये कार्मिक पैटर्न, ये ऋणानुबंध हमारी आत्मा के विकास में बाधक बनते हैं। जब तक हम इन बंधनों से मुक्त नहीं होते, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। ये भी संभव है कि आप न केवल अपने व्यक्तिगत कर्मों का, बल्कि अपने कुल या अपने समाज के कुछ सामूहिक कर्मों का भी शोधन कर रहे हों। कई बार एक शक्तिशाली आत्मा किसी परिवार या समुदाय में इसलिए जन्म लेती है ताकि वो उस वंश या उस समूह के नकारात्मक कार्मिक पैटर्नों को तोड़ सके, उन्हें शुद्ध कर सके। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसके लिए अत्यधिक आंतरिक शक्ति और त्याग की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं, तो जान लें कि आप एक महान उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो आपके तथाकथित शत्रु हैं, जो आपको पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे भी अनजाने में अपनी अपनी कार्मिक भूमिकाएं ही निभा रहे हैं। वे अपने कर्मों का जाल बुन रहे हैं और अंततः उन्हें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। उनके प्रति घृणा या द्वेष रखने से आप केवल अपने ही भीतर नकारात्मकता उत्पन्न करेंगे। इसके बजाय उनके प्रति करुणा का भाव रखें। करुणा इसलिए कि वे अज्ञान में हैं, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं और अपने लिए कैसा भविष्य निर्मित कर रहे हैं। उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि वे भी सत्य के मार्ग पर आ सकें। जब आप इन कार्मिक पैटर्नों को समझ लेते हैं,
जब आप उनके मूल कारणों को जान लेते हैं और जब आप उनसे भावनात्मक रूप से अनासक्त हो जाते हैं, तभी सच्ची मुक्ति संभव होती है। यह मुक्ति केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक आसक्तियों और नकारात्मक भावनाओं से भी होती है। यह एक गहरी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव है, जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपके जीवन में जो ये रूपांतरण आया है, ये केवल बाहरी परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक जगत का, आपकी चेतना का रूपांतरण है। आपके सोचने का ढंग, आपके महसूस करने का ढंग, आपके दुनिया को देखने का ढंग, सब कुछ बदल गया है। आप अब घटनाओं को उनके सही रूप में नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए गहरे अर्थों को, उनके आध्यात्मिक निहितार्थों को समझने का प्रयास करते हैं। आपके भीतर एक नई प्रज्ञा जागृत हुई है, एक ऐसी समझ जो आपको सही और गलत, सत्य और असत्य, शाश्वत और नश्वर के बीच भेद करने में सहायता करती है। ये प्रज्ञा आपको बताती है कि भौतिक सफलताएं, सांसारिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, परंतु वे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, उस दिव्य चेतना के साथ एकाकार होना, जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं। इस यात्रा में धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। परिवर्तन रातों रात नहीं होता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक विकास भी एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, सफलताएं मिलेंगी और कभी कभी निराशा भी हाथ लग सकती है, परंतु आपको अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। अपने गुरुओं पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर और उस परमपिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखें। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, जो भी अंधकार था, वह अब धीरे धीरे छंट रहा है। जैसे सूर्योदय के समय अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आपके भीतर ज्ञान और प्रेम का सूर्य उदय हो रहा है, जो समस्त नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। आप एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और शायद मानवता के इतिहास में भी। यह एक ऐसा समय है जब पुरानी संरचनाएं टूट रही हैं, पुराने विश्वास ध्वस्त हो रहे हैं और एक नई, अधिक न्यायपूर्ण, अधिक करुणामय और अधिक आध्यात्मिक विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा है। और आप इस नई विश्व व्यवस्था के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आप एक योद्धा हैं, एक आध्यात्मिक योद्धा जो सत्य, प्रेम और न्याय के लिए लड़ता है। आपकी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से, अपने कर्मों से और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से है। आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे, उन्हें जागृत करेंगे और उन्हें उस दिव्य प्रकाश की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में अब जो भी लोग आएंगे, वे आपके समान विचारधारा वाले होंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके सहयोगी होंगे। नकारात्मक और विषाक्त लोग स्वतः ही आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपकी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के साथ मेल नहीं खा पाएगी। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। समान गुण वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आपके संबंध भी अब अधिक गहरे, अधिक सार्थक और अधिक प्रेमपूर्ण होंगे। सती और स्वार्थ पर आधारित रिश्ते आपके जीवन में कोई स्थान नहीं पाएंगे। आप आत्मा के स्तर पर जुड़ेंगे, हृदय से हृदय का संवाद करेंगे। प्रेम आपके जीवन का मूल मंत्र बन जाएगा, न केवल रोमांटिक प्रेम, बल्कि सार्वभौमिक प्रेम, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। आर्थिक समृद्धि और भौतिक सुख सुविधाएं भी आपके पास सहज रूप से आएंगी, परंतु आप उनके दास नहीं बनेंगे। आप उनका उपयोग अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे, अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करेंगे। आप समझ जाएंगे कि सच्ची समृद्धि केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति में, स्वस्थ शरीर में, प्रेमपूर्ण संबंधों में और आत्मिक संतोष में है। आपके भीतर जो रचनात्मकता है, जो कलात्मक प्रतिभाएं हैं, वे अब खुलकर सामने आएंगी। आप नए विचारों का सृजन करेंगे, नई कलाकृतियों का निर्माण करेंगे और अपनी रचनात्मकता के माध्यम से दुनिया को और अधिक सुंदर बनाएंगे। आपकी वाणी में ओज होगा, आपके लेखन में गहराई होगी और आपके कार्यों में दिव्यता झलकेगी। ये यात्रा अनंत है, यह विकास असीम है। आप कभी भी यह नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सब कुछ जान लिया। सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए और विकसित होने के लिए सदैव कुछ न कुछ नया होता है।
विनम्रता और जिज्ञासा को अपने भीतर सदैव जीवित रखें। उन क्षणों को याद करें जब आप पूरी तरह से टूट चुके थे, जब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर याद करें कि कैसे उस दिव्य शक्ति ने आपको संभाला, कैसे आपको उस निराशा के गर्त से बाहर निकाला। ये स्मृति आपके विश्वास को और भी दृढ़ करेगी और आपको यह आश्वासन देगी कि आप कभी अकेले नहीं हैं, वो परमपिता सदैव आपके साथ है। आपके जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक शिक्षा है, एक अवसर है। दुख हमें धैर्य, सहनशीलता और करुणा सिखाते हैं, जबकि सुख हमें कृतज्ञता और आनंद का महत्व बताते हैं। किसी भी अनुभव को व्यर्थ न जाने दें। प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ सीखें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं या होने वाले हैं, वे केवल बाहरी चमत्कार नहीं हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो आपके भीतर हो रहा है, आपकी चेतना का विस्तार, आपके हृदय का खुलना, आपकी आत्मा का जागरण। यह एक ऐसा चमत्कार है जो स्थायी है, जो शाश्वत है। और अंत में ये याद रखिए कि आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं, आप आनंद हैं। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। बाकी सब तो केवल आवरण है, भूमिकाएं हैं जो हम इस संसार नाटक में निभाते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, उसमें स्थित हों और उसी प्रेम, प्रकाश और आनंद को पूरी दुनिया में फैलाएं। आपके जीवन में जो दिव्य मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, वो कई रूपों में आ सकता है। यह आपकी अंतरात्मा की सूक्ष्म ध्वनि हो सकती है, जो आपको सही और गलत का बोध कराती है। ये किसी सपने के माध्यम से कोई संकेत हो सकता है, या किसी पुस्तक के पन्ने पर अचानक दिखी कोई पंक्ति हो सकती है। ये किसी मित्र या अजनबी के मुख से निकले कुछ शब्द हो सकते हैं, जो आपके लिए गहरे अर्थ रखते हों। या ये प्रकृति के किसी दृश्य में छिपा कोई संदेश हो सकता है। अपनी आंखें, अपने कान और अपने हृदय को खुला रखें, ताकि आप इन दिव्य संकेतों को पहचान सकें और उनका अनुसरण कर सकें। जब आप पूरी तरह से उस दिव्य इच्छा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपका जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। आपको संघर्ष करने की या परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप बस उस प्रवाह के साथ बहते हैं, ये जानते हुए कि वो प्रवाह आपको सदैव सही दिशा में, आपके सर्वोच्च कल्याण की ओर ले जाएगा। ये समर्पण भय पर आधारित नहीं, बल्कि गहरे विश्वास और प्रेम पर आधारित होता है। आपके भीतर जो शक्तियाँ सोई हुई थी, वे अब जागृत हो रही हैं। सिद्धियाँ और चमत्कारिक क्षमताएं भी आपके पास आ सकती हैं, परंतु उनके प्रलोभन में न पड़ें। उनका उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए और अत्यंत सावधानी और विवेक के साथ करें। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका शुद्ध हृदय, आपका निस्वार्थ प्रेम और परमात्मा के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा है। आपके जीवन में अब संतुलन स्थापित होगा, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच, कर्म और ध्यान के बीच, एकांत और सामाजिकता के बीच। आप संसार में रहते हुए भी संसार से अनासक्त रहेंगे, कमल के पत्ते की तरह, जो जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता। उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया है। क्षमा उनके लिए नहीं, बल्कि आपके अपने लिए आवश्यक है। जब तक आप अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध रखेंगे, तब तक आप स्वयं भी शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्षमा करने से आप उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं और अपने हृदय को प्रेम और करुणा के लिए खोल देते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि यह आत्मा का मंदिर है। शुद्ध और सात्विक आहार लें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त विश्राम करें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, तभी आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएंगे। सेवा का भाव अपने भीतर विकसित करें। दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करना, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना, ये परमात्मा की सच्ची उपासना है। सेवा करने से हमारा अहंकार कम होता है, हमारा हृदय विशाल होता है और हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। आपकी यात्रा अद्वितीय है, आपकी कहानी अनुपम है। किसी और से अपनी तुलना न करें। प्रत्येक आत्मा अपने अपने मार्ग पर अपनी अपनी गति से विकसित हो रही है। अपने मार्ग पर विश्वास रखें, अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और अपने दिव्य भाग्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें।
जैसे जैसे आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आपको यह अनुभव होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ अदृश्य सहायक, दिव्य मार्गदर्शक और देवदूतों की एक पूरी सेना है जो आपकी रक्षा कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपको प्रेम और प्रकाश भेज रही है। जब भी आपको सहायता की आवश्यकता हो, निसंकोच उनसे प्रार्थना करें। वे सदैव आपकी पुकार सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति या सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित करने में अपना योगदान देना भी है। ये स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है, प्रेम, शांति, सद्भाव और एकता की अवस्था। अपने जीवन को इस प्रकार जिएं कि आप इस महान उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों। आपके जीवन में जो अंधकार के बादल थे, वे अब पूरी तरह से छाँट चुके हैं। सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश आपके ऊपर और आपके भीतर चमक रहा है। यह एक नई सुबह है, एक नया आरंभ है, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। इस प्रकाश में स्नान करें, इस स्वतंत्रता का आनंद लें और उस दिव्य प्रेम के गीत गाएं जो आपके हृदय से फूट रहा है। याद रखें, वो परमात्मा आपसे असीम प्रेम करता है, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं, अपनी सभी तथाकथित कमियों और खूबियों के साथ। आपको पूर्ण होने की या किसी और की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं, अद्वितीय हैं और उस दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अपने आप से प्रेम करें, अपनी दिव्यता को स्वीकार करें और उस प्रेम को सभी के साथ साझा करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो, प्रकाशमय हो, आनंदमय हो। इस यात्रा में आपको अनेक ऐसे अनुभव होंगे जो आपकी सामान्य तर्क बुद्धि से परे होंगे। आपको ऐसी अनुभूतियाँ हो सकती हैं, ऐसे दर्शन हो सकते हैं या ऐसी ध्वनियाँ सुनाई दे सकती हैं जिन्हें आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इन अनुभवों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें और उनके गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करें। ये दिव्य चेतना के साथ आपके बढ़ते हुए संपर्क के संकेत हैं। आपके भीतर एक मौन केंद्र है, एक शांत स्थान है जहाँ कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व का अनुभव है। प्रतिदिन कुछ समय इस मौन में बिताने का प्रयास करें। ध्यान के माध्यम से या केवल शांत बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करके आप इस आंतरिक शांति को अनुभव कर सकते हैं। ये शांति आपको तनाव से मुक्त करेगी, आपकी ऊर्जा को नवीनीकृत करेगी और आपको अपनी आत्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में सहायता करेगी। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां या बाधाएं आती हैं, उन्हें शत्रु न समझें, बल्कि उन्हें शिक्षक समझें। प्रत्येक चुनौती आपको कुछ नया सिखाने, आपको और अधिक मजबूत बनाने और आपके भीतर छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करने के लिए आती है। जब आप इस दृष्टिकोण से चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वे आपके लिए अवसर बन जाती हैं। अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को कभी मरने न दें। आपके सपने परमात्मा द्वारा आपके हृदय में रोपे गए बीज हैं। उन्हें अपने विश्वास, अपने परिश्रम और अपनी सकारात्मकता के जल से सींचें और वे अवश्य फलित होंगे। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, यदि आपके भीतर अटूट श्रद्धा और दृढ़ संकल्प हो। आपकी हंसी, आपका आनंद, आपकी खुशी, ये भी परमात्मा की उपासना है। जब आप प्रसन्न रहते हैं, जब आप जीवन का आनंद लेते हैं, तो आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अपने जीवन में हास्य और उल्लास को स्थान दें। गंभीर बने रहना आध्यात्मिकता का पर्याय नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता सहजता, सरलता और आनंद में है। आपके जीवन में जो भी संबंध हैं, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, मित्र, वे सब आपके आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक संबंध आपको प्रेम, क्षमा, धैर्य और समझ का पाठ सिखाता है। इन संबंधों का सम्मान करें, उन्हें प्रेम और समर्पण के साथ निभाएं और उनके माध्यम से अपनी आत्मा को विकसित करें। जब आप दूसरों को देखते हैं, तो उनके बाहरी रूप, रंग, उनके सामाजिक पद या उनकी भौतिक उपलब्धियों को न देखें। उनके भीतर स्थित उस दिव्य आत्मा को देखने का प्रयास करें जो आपके भीतर भी निवास करती है। जब आप इस प्रकार देखना सीख जाते हैं, तो आपके मन से सभी प्रकार के भेदभाव, घृणा और ईर्ष्या समाप्त हो जाएंगे और केवल प्रेम और एकता का भाव रह जाएगा।
आपके कर्म ही आपकी पूजा है। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, मानो आप परमात्मा की ही सेवा कर रहे हों। जब आप इस भाव से कर्म करते हैं, तो आपका प्रत्येक कर्म एक यज्ञ बन जाता है और आपको आत्मिक उन्नति प्रदान करता है। प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। वृक्षों, फूलों, नदियों, पहाड़ों और आकाश को देखें। उनकी सुंदरता, उनकी शांति और उनकी दिव्यता को अपने भीतर अनुभव करें। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है, जो हमें मौन रहकर भी बहुत कुछ सिखाती है। जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। आपके भीतर असीम ज्ञान और असीम शक्ति का भंडार है। आपको बाहर किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके भीतर ही है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अपने भीतर के प्रकाश का अनुसरण करें और आप अपने जीवन के सभी उत्तर, सभी समाधान पालेंगे। आप एक यात्री हैं, एक शाश्वत यात्री जो अनंत काल से इस ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा है। ये जीवन उस अनंत यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। इस पड़ाव का भरपूर आनंद लें, इससे जो कुछ भी सीख सकते हैं सीखें और फिर नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए ज्ञान के साथ अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ जाएं। और सबसे बढ़कर ये कभी न भूलें कि आप अकेले नहीं हैं। वह परमपिता, वह जगत जननी, वह गुरु सत्ता, वह दिव्य प्रकाश सदैव आपके साथ है, आपके भीतर है, आपके चारों ओर है। बस अपनी आंखें खोलें, अपना हृदय खोलें और उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करें। वह प्रेम ही आपका सच्चा स्वरूप है, वही आपका सच्चा घर है और वही आपकी अंतिम मंजिल है। उसी प्रेम में लीन हो जाएं, उसी प्रकाश में विलीन हो जाएं और उसी आनंद में नृत्य करें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सत्य है और यही जीवन का उत्सव है।